Assalamu alaikum. I hope you all are good. Today I am starting a lecture number 2. I hope previous lecture में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा, और अगर आपको इस लेक्चर में भी कोई इस लेक्चर 2 में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट किया है। और बहुत से कम चैनल्स पे ऐसी वीडियोस होती हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं, वो अंदर बेड में ही छोड़ के आपको निकल जाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको एंड तक लेके चलूँ। और प्रॉपर 10 मिनट्स की ही वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप जो भी वीडियो देखें उसको फोकसली, उसको उस पर प्रैक्टिकली काम भी करें। और जो इसमें सक्सेस होते हैं मुझे काइंडली ज़रूर बताएं, अपने मेरे कमेंट बॉक्स में इसको शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। चलें हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। ये तो हो गई मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है? तो भाई डिजिटल मार्केटिंग भी वही है जो कि मार्केटिंग है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आप उन चीज़ों को सेल करने की कोशिश ऑनलाइन कर रहे हैं, इंटरनेट की वर्ल्ड पे कर रहे हैं। लाइक फेसबुक हो गई, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, आपका जो है वो आपकी वेबसाइट हो गई। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगी। डिजिटल का वर्ल्ड ही इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि डिजिटल मीडियम में जो भी आपकी मार्केटिंग एफर्ट होगी, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाएंगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, ये एक स्टोर है। ये हम सब सीखेंगे इस कोर्स में कि स्टोर किस तरह से बनाना है और उसमें सेल्स किस तरह से लेकर आनी है, एडवर्टाइजिंग किस तरह करनी है, A to Z चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये एक स्टोर है, इसमें डिफरेंट टी शर्ट्स हैं और शर्ट्स भी हैं। तो देखें इसमें इनकी प्राइजेस लिखी हुई है। अब अगर कोई भी कस्टमर आके इस वेबसाइट से इस चीज़ को परचेज़ करता है, फॉर एग्जांपल मैं जैसे परचेज़ करने की कोशिश करता हूँ, मैं परचेज़ तो नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं यहाँ से बाय नाउ करता हूँ। तो देखें अब इसने जो पूरी एफर्ट की हुई है इस टी शर्ट को बेचने की, मतलब पूरी वेबसाइट बनाई हुई है। वेबसाइट बनाने के बाद एक मॉडल को हायर किया हुआ है, उसके बाद उसको ये टी शर्ट जो है वेयर कराई है, और उसके बाद इस वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक किया हुआ है। तो इसने जितनी भी एफर्ट की हुई है अपनी इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ये कहलाएगी डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल क्यों कहला रही है? क्योंकि ये सारी एफर्ट ऑनलाइन कर रहा है, ये अपनी पूरी की पूरी एफर्ट ऑनलाइन कर रहा है, तो इसलिए हम इसको डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक शूज़ का स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, शॉपिफाई पे बना हुआ ऑनलाइन स्टोर है। शॉपिफाई क्या होता है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हम सब समझेंगे इस कोर्स में। तो देखें इस शूज़ को भी आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। अब किसी ने ये वेबसाइट बनाई होगी, इसकी ब्रांडिंग की होगी, इसकी मार्केटिंग की कोशिश की होगी। हो सकता है मैंने इसका कहीं ऐड देखा हो फेसबुक के ऊपर, मैंने उस ऐड पे क्लिक किया हो तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ। तो इसने भी अपनी पूरी जो एफर्ट की हुई है वो अपनी इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए की हुई है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग है। सो मैंने जो आपको ये दोनों एग्जांपल्स दी, एक बर्गर की एग्जांपल दी थी कि एक फ़िज़िकल शॉप खोल के किस तरह से बर्गर को सेल करने की कोशिश की ओल्ड मार्केटिंग मेथड यूज़ करके, और फिर मैंने आपको एक दूसरी एग्जांपल दी टी शर्ट की। तो इन दोनों एग्जांपल से आपको डिजिटल मार्केटिंग का और ओल्ड मार्केटिंग का थोड़ा बहुत फ़र्क समझ में आया होगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो तमाम मेथड आते हैं, लाइक टेलीविज़न के ऊपर कोई ऐड दिखा के सेल करना, टेलीफोन के ज़रिए कोई चीज़ सेल करने की कोशिश करना, या रेडियो के ज़रिए कोई चीज़ सेल करने की कोशिश करना, फिज़िकली बिल बोर्ड्स लगा के, जो रोड्स के ऊपर बड़े बड़े पोस्टर्स और बिल बोर्ड्स लगे होते हैं उसके ज़रिए एडवर्टाइज़ करने की कोशिश करना। ये तमाम मेथड्स ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग वो यूज़लेस है, बट डिजिटल मार्केटिंग इज़ मच फास्टर। इससे आपको रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलते हैं, इससे आपकी कन्वर्जन बहुत फास्ट होती है, सेल्स बहुत फास्ट निकलती है, कस्टमर को डायरेक्ट आप टारगेट कर सकते हैं, कस्टमर से डायरेक्ट आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत फास्ट होता है, इंगेजमेंट बहुत हाई होती है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर। सो ये डिफरेंस मैंने आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश की है बर्गर की एग्जांपल में कि किस तरह वो ओल्ड मेथड यूज़ करके अपनी सेल्स निकाल रहा है, और डिजिटल मार्केटिंग में कि किस तरह से वो डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करके एक टी शर्ट के स्टोर वाला अपनी टी शर्ट्स को ऑल ओवर द कंट्री या ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर पा रहा है। तो वो बर्गर वाला भी डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर सकता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे, और डिफरेंट डिजिटल मीडिया चैनल्स पे अपने एड्स रन कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट के। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, जैसे कि फूड पांडा है। फूड पांडा बेसिकली एक एप्लीकेशन है कि जिसमें डिफरेंट जो नियर बाय रेस्टोरेंट्स होते हैं वो डिस्प्ले हुए होते हैं। तो फूड पांडा बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है। एक तो होता है किसी रेस्टोरेंट का आप बिलबोर्ड देख लें, वो एक ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक मेथड होता है। एक होता है फूड पांडा
की एप्लीकेशन खोलने के बाद आप उसमें जो है वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट को सेलेक्ट करके उससे ऑर्डर करें, तो वो डिजिटल मार्केटिंग। अब देखें उस एक रेस्टोरेंट के लिए जो आपके घर से कुछ दूर है उसके लिए कितना फास्ट हो गया घर बैठे अपनी प्रोडक्ट आप तक पहुंचाना, अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, अपनी प्रोडक्ट की सारी जो डिटेल्स हैं और डिलीवरी आपके घर तक पहुंचाना। सो ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो होप कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे हम आगे इस कोर्स में प्रोसीड करेंगे ये आपको जो टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग का ये मज़ीद बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इस बात पे आते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी है, ऐसी क्या वजह है कि हम डिजिटल मार्केटिंग सीखें, ट्रेडिशनल क्यों ना सीख लें भाई, डिजिटल मार्केटिंग से कैसे पैसे कमा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ एक शूज़ का स्टोर है जो कि उसने अपने एक लोकल एरिया में ओपन किया। वो शूज़ सेल करता है अपने उस लोकल एरिया की जो शॉप है, एक शूज़ के ऊपर उसका 100 रुपये मार्जिन है। मीन्स कि वो एक जूता बेचता है तो उसके 100 रुपये ऊपर बच जाते हैं उसको और उसके उस एरिया में 10 कस्टमर्स उसके आते हैं नॉर्मली। तो अब मुझे बताएं कि अगर दिन में 10 कस्टमर आ रहे हैं उसके पास तो और हर जो शूज़ है उस पर 100 रुपये उसकी बचत है, मार्जिन है, तो दिन में वो कितने कमा रहा होगा, दिन में वो 1000 रुपीज़ कमा लेगा। ठीक है, 10 कस्टमर से उसको 100 रुपये अगर आ रहे हैं तो वो 1000 रुपये दिन का कमा लेगा और महीने की उसकी इनकम कितनी बनेगी, 30,000 रुपये। अब सवाल ये उठता है कि 10 कस्टमर क्यों आ रहे हैं भाई, क्योंकि देखिए जिस एरिया में उसने शॉप खोली हुई है उसी एरिया के अराउंड के लोग हो सकता है उसके पास आएँ उससे ख़रीदने के लिए, बहुत दूर से लोग हो सकता है ना आए उसके पास क्योंकि उसकी शॉप एक्सेसिबल नहीं है। अगर यही बंदा किसी मॉल में जाके शॉप खुलता तो वो शॉप उसको बहुत महंगी पड़ेगी, एक्सपेंसिव पड़ेगी। एक गरीब आदमी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता कि जाके वो एक मॉल में करोड़ों रुपए की शॉप खरीदे और मल्टीपल कस्टमर्स उसके पास हों, उसकी सेल्स हों। तो वो मरे से मरा ये कर सकता है कि वो अपनी एक लोकल एरिया में उसने एक शॉप खोल ली, उसके बाद 10 कस्टमर है, महीने का उसने 25-30 हज़ार रुपये कमा लिया। ये कोई इतना बड़ा अर्निंग पोटेंशियल नहीं है। अब इमेजिन करें कि वही बंदा जो है फेसबुक के ऊपर अपने एड्स रन कर रहा हो। ये मैंने अपनी एक फेसबुक की आईडी ओपन की हुई है एक स्टूडेंट की, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर बजाय इसके कि कोई फिजिकल स्टोर खोला होता, फेसबुक के ऊपर अगर उसने कोई ऐड लगाया होता, सपोज जैसे कि ये एक ऐड लगा हुआ है, अब इस ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाऊँगा। देखें फेसबुक के ऊपर मैंने एक ऐड देखा और उसके बाद मैं एक स्टोर के ऊपर आ गया। तो सोचें कि फेसबुक पर कितने लोगों को वो ऐड दिखाया जा सकता है, पूरे पाकिस्तान को दिखाया जा सकता है। आप अपने पूरे सिटी को, पूरे पाकिस्तान को, इनफैक्ट पूरी वर्ल्ड को वो ऐड दिखा सकते हैं। तो सोचें कि आप वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको कितना बड़ा एक्सपोजर मिलेगा, कितने लोग उसको देख सकते हैं और आपकी सेल्स कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो ये कमाल है डिजिटल मार्केटिंग का। अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि अगर शू सेलर नीड्स मोर कस्टमर एंड हायर प्रॉफिट मार्जिन टू मेक मोर मनी, तो अगर इस शू सेलर ने ज़्यादा पैसे कमाने, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है और कम इन्वेस्टमेंट के साथ कमाना है तो उसको डेफिनेटली मोर कस्टमर्स चाहिए और मज़ीद प्रॉफिट मार्जिन चाहिए ताकि वो मज़ीद पैसा कमा सके। अब देखें इस वक्त वो 10 कस्टमर कमा रहा था, 10 कस्टमर्स अपने पास लेकर आ रहा था। उसने डिजिटल मार्केटिंग की, अपनी एडवर्टाइजिंग की, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपना स्टोर बनाया, मीन्स के अपने बिजनेस को फिजिकल बिजनेस से शिफ्ट कर दिया ई कॉमर्स बिजनेस में। तो उसके पास हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर आ गए। मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर आ गए और जहाँ वो 30,000 रुपये कमा रहा था उसका प्रॉफिट जंप कर गया 3 लाख रुपए पे। सो दिस इज़ हाउ डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स यू आउट इन मेकिंग मोर मनी। सो इस तरह डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आपको ज़्यादा पैसे कमाने में हेल्प आउट करती है। सो ये उसी वक्त पॉसिबल होता है जब आप जाते हैं ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी अपनी इस कैंपेन की, अपनी सेल्स की, जो कि मैंने जस्ट 15 डेज़ के अंदर निकाली है और इसमें मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है, हार्डली जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये बिल्कुल मैं बेसिक्स आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली है क्या, मैंने क्या इंटरफेस अपने पास ओपन किया हुआ है, एड्स किस तरह रन होते हैं, ऐड होते क्या हैं, सारी चीज़ें आप सीखेंगे इसमें। तो अब देखें इसमें मैंने खाली 32,000 रुपीज़ के ऐड चलाया और 32,000 रुपीज़ के ऐड के अगेंस्ट जो मैंने सेल्स निकाली है वो 3,90,000 की निकाली है। यानी कि इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेरा 60-70% है। तो इस हिसाब से आई हैव मेड अराउंड 2.5 लाख रुपीज़ इन 15 डेज़। और ये मैं आपको अपने एक अकाउंट का बता रहा हूँ, सिर्फ एक फ्रेश अकाउंट का, कि जिसमें मैंने फ्रेश कैंपेन चलाई है। यू कैन मेक मल्टीपल अकाउंट्स लाइक दिस एंड यू कैन मेक मल्टीपल स्टोर। अब आप इमेजिन करें कि आपके मल्टीपल अकाउंट हो, मल्टीपल वेबसाइट्स चल रही हों, मल्टीपल आपके जो हैं वो एड्स रन हो रहे हो, तो आप कितना ज़्यादा इससे अर्न कर सकते हैं।